हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए यार, क्लास ट्वेल्थ का अभी जो केमिस्ट्री का पेपर है 26-27 को आईएससी और सीबीएसई का। तो इसमें सबसे टफ जो रहेगा आपका वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केस स्टडी रहता है और कन्वर्जेंस रहते हैं। ठीक है, बाकी तो यार आप लोग कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लीजिए और कुछ नेम रिएक्शंस देख लीजिए। हम आज बात कर रहे हैं इसमें एक कन्वर्जन की जो काफ़ी हेल्प करता है हमारा। तो इसे समझते हैं। देखिए क्या है, ये अपने पास एल्केन है। एल्केन से हमने हेलो एल्केन में अगर आना है तो एच न्यू की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कर लो, हेलो एल्केन में आ गए। अगर हेलो एल्केन का हम एक्वस केवेज से रिएक्शन करते हैं तो मिलता है हमें एल्कोहल। अगर ये एल्कोहलिक केवेज होता ना तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब ये बी सब्सटेंस में हमें अल्कोहल मिल गया। अब अल्कोहल मिलने के बाद 443 केल्विन पे हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो मिलता है हमें एल्कीन। क्लियर। अब हम एल्कीन की रिएक्शन कर रहे हैं HBr से। ये सिमेट्रिक एल्कीन है, मार्कोनिकोव रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें बनता है CH3CH2Br। क्लियर बात। फिर हम एक्वस की वजह से अगेन रिएक्शन कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्वस की वजह से रिएक्शन करता है तो OH ऐड हो जाएगा, तो OH आ गया। फिर हमने PCC से रिएक्शन किया। PCC होता क्या है ना, ये होता है PCC जो सब्सटेंस है ये लाइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लाइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करता है, ये अल्कोहल से कन्वर्ट करता है हमें एल्डिहाइड में। फिर हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन किया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते ही हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर समझिए ये बन जाएगा CH3 ऑलरेडी रहेगा, CO रहेगा, O के पास MgX, X को मैंने Br कह दिया तो O के पास MgX वाला पोर्शन आ गया। और जो ये R है ना, ये CH3 नीचे आ गया, यानी R को हम CH3 कहते तो CH3 नीचे आ गया। फिर हमने इसको हाइड्रोलाइसिस किया। जैसे ही हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, होता क्या है जरा समझिए इस बात को। जो H2O का एक H है वो O के पास चला जाएगा और यहाँ पर सेम सब्सटेंस रहेगा CH3CH, ये CH3 ऊपर आया और OH बन जाएगा तो हमें अल्कोहल मिल गया। अब अल्कोहल से हमें किस में आना है, हेलो एल्केन में आना है तो हम SOCl2 से रिएक्शन करेंगे। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन किया। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन किया तो हमें मिल जाता है हेलो एल्केन। हमने इसमें KCN से रिएक्शन किया तो हमें मिल जाएगा इसमें CN। CN को ये जो हमें साइनाइड मिला ना, इसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है एसिड। और अगर हम इसको वो करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन करते ही साइनाइड को रिडक्शन करते ही हमें क्या मिल जाता है, एमाइड। ठीक है ना, NH2 मिल जाएगा। फिर हम इस NH2 की रिएक्शन, ये जो कंप्लीट आपके पास है प्रोपेनामाइड, तो इसकी हम रिएक्शन किससे करते हैं, होनो से करते हैं, H2O से करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, OH, अल्कोहल मिल जाता है। तो ये सीक्वेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ABCD के टर्म्स में। इसे एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, इसे आप ईयरबड्स लगा के सुन लीजिए। किसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, अल्कोहलिक केवेज होता है तो डबल बॉन्ड आता है, एक्वस केवेज होता है तो OH आता है। ठीक है। PCC, अगर अल्कोहल को हम PCC से रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। एक बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ये बेसिक बातें ध्यान में रखें। और दूसरी बात, KCN, जहाँ पर CN आ जाता है एक एल्काइल ग्रुप के साथ, उसको हम H2O से रिएक्शन करते हैं तो हमें एसिड मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। और ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास क्या होगा, NH2 ऐड है अपने एल्काइल ग्रुप के साथ, उसको हम होनो यानी HNO2 से रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिल जाता है। इस बात को रिपीट कीजिए, इस चार्ट को एक बार देख लीजिए समझते हुए। हम लोग इसके आगे एक और चार्ट कर रहे हैं। ये चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। देखिए ये क्वेश्चन टर्म्स में भी आया हुआ है और हम इसको एक चार्ट के टर्म्स में भी सॉल्व कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय गैस और एनालिसिस। तो देखिए क्या है, अभी हम लोगों ने बात की थी अगर NH2 आता है एल्काइल ग्रुप के साथ, ये NH2 है, CH3NH2, हमने होनो से रिएक्शन किया, HNO2 से रिएक्शन किया तो हमें अल्कोहल मिल गया। हमने अल्कोहल के SOCl2 से रिएक्शन किया तो हमें क्या मिल गया, CH3Cl, यानी कि हमें हेलो एल्केन मिल गया। फिर हमने KCN से रिएक्शन किया तो हमें क्या मिल गया, CH3CN। अगर हम CN वाले कॉन्सेप्ट को रिएक्शन करते हैं वाटर से तो हमें एसिड मिल जाता है। एल्काइल साइनाइड है, एल्काइल नाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन हमने वाटर से किया तो क्या मिला, हमें एसिड मिल गया। अगर हम CN वाले कॉन्सेप्ट को, CH3CN को, इसको हम करते हैं रिडक्शन, जरा समझिए इस बात को, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम इसे रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 एल्काइल एल्काइल एमाइड मिल जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए। और दूसरा RNH2 मिल गया हमें इसमें। अब एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि पहले हमारे पास क्या था, एक CH3 था, अब हमारे पास कार्बन के नंबर बढ़ चुके हैं। ये कार्बन के नंबर को इंक्रीज करने का भी एक चेन रहेगा, बट NH2 के केस में इस बात को ध्यान रखना।
अब हम इसका उल्टा आ रहे हैं अगले केस में, CH3CH2NH2 होना चाहिए, तो ये है अपने पास। अब इस केस में हमारे पास क्या है, ये है CH3CH2NH2। अब हम इसको होनो से रिएक्शन कर रहे हैं तो अल्कोहल मिला, अल्कोहल से हम एसिड में आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन किया K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, किसी किसी बुक में मेंशन्ड है KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमने क्या किया, इसे ऑक्सीडाइज किया तो हमें एसिड मिल गया। एसिड का हम रिएक्शन कर रहे हैं NH3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एमाइड कॉन्सेप्ट मिला है। यहाँ पर एथेनामीन था, ये क्या मिल गया हमें, एथेनामाइड, OCO NH2, एथेनामाइड मिल गया। अभी जो एथेनामाइड मिला है ना, इसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, उसको हमने यूज किया तो हमें CO साइड हो जाएगा और CH3NH2 मिल जाएगा। पहले हमारे पास 2 कार्बन थे, अब हमारे पास 1 कार्बन रह गया। ये भी एक कन्वर्जन चार्ट रहता है, इसी तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड वाला कंसेप्ट है। देखो प्रोपेनोइक एसिड था हमारे पास CH3CH2COH, हमने इसको सोडा लाइम से रिएक्शन किया NaOH CaO से, तो क्या हुआ इसमें, ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने अगेन वही चले HNuCl2 से रिएक्शन किया तो हमें हेलो एल्केन मिल गया, फिर हमने एक्वस की से रिएक्शन किया तो एल्कोहल मिल गया, एल्कोहल को हमने एसिडिफाइड किया तो हमें क्या मिल गया, एसिड मिल गया। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, इस बात को समझिए, जैसे ही हम लोगों ने इसके रिएक्शन किया सोडा लाइम से तो 1 कार्बन कम हो गया, क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, 3 कार्बन से 2 कार्बन में आ गया यहाँ पे। ऐसे इसका उल्टा चले हम, हमारे पास एसिटिक एसिड था, हमने इसे रिडक्शन किया तो हमें अल्कोहल मिला, अल्कोहल से फिर हमने हेलो एल्केन बनाया SOCl2 से रिएक्शन करने में, फिर KCN से रिएक्शन किया तो हमें CN मिला, उसे वाटर से रिएक्शन किया तो हमें क्या मिल गया, प्रोपेनोइक एसिड मिल गया। तो ये 2 चार्ट, इसे रिपीट कीजिए, इसे सुनते रहिए, जितने बार सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है कि यार ये ज़्यादा एसिडिक है कम एसिडिक है, देखो जो ज़्यादा एसिडिक होगा ना, अगर आपको कुछ लिखना नहीं आता एग्जाम में तो आप बोल दीजिए यहाँ पर -I इफेक्ट है, वहाँ पर +I इफेक्ट है। -I इफेक्ट होने से वो एसिडिसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, K की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, समझ रहे हैं बात को, जितना K की वैल्यू इंक्रीज होती है उतना एसिडिटी इंक्रीज होती है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है तो समझ लीजिए सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा समझ लो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल में, और कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है वहाँ पर क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वीकर होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। अब फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल है, तो फिनॉल में क्या है कि फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप में -I इफेक्ट होता है। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल में ग्रुप है आपका CH3, यानी कि एल्काइल ग्रुप है, इसमें +I इफेक्ट होता है तो एसिडिटी कम हो जाएगी इसकी। इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं इस बात को।